डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो कभी रियल एस्टेट के लिए जाना जाता था, फिर टीवी स्टार बना, फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट और अब क्रिप्टो की दुनिया में भी अरबों रुपए कमा चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने पिछले सिर्फ एक साल में जितना पैसा क्रिप्टो से कमाया है, उतना पैसा कमाने में उन्हें अपनी रियल एस्टेट एम्पायर खड़ी करने में डेकेड्स लग गए थे। तो आखिर ट्रंप कैसे पैसे कहां से कमाते हैं और क्या राष्ट्रपति बनने के बाद उनके बिजनेस को फायदा हुआ? आइए पूरी कहानी समझते हैं इस वीडियो में। ट्रंप पहले क्या करते थे? आपको हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए। साल 2017 से पहले, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले, डोनाल्ड ट्रंप की पहचान एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन और द अप्रेंटिस टीवी शो के स्टार के रूप में थी। उस समय उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 2.3 अरब डॉलर बताई जाती थी। उनके बाद उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस संभालते थे, जबकि इवांका ट्रंप भी कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती थी। साथ ही में बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रंप की कमाई सिर्फ राजनीति से होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ट्रंप पहले से एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। होटल, गोल्फ कोर्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, रिजॉर्ट, ऑफिस टावर, यही उनका असली बिजनेस था। यहीं से उन्होंने अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई, लेकिन अब उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बदल चुका है। फिर आया साल 2017 से 2021 तक, जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने। उसके बाद ट्रंप ने कंपनी का रोज़मर्रा का काम जो था वो छोड़ दिया और बिजनेस की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी। इस दौरान उनकी नेटवर्थ बढ़ते के बजाय घटकर करीब 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसकी वजह बाजार की स्थिति, कानूनी चुनौतियां और राष्ट्रपति बनते हुए बिजनेस सौदों पर सीमाएं यानी कि लिमिटेशन थी। इसी दौरान इवांका ट्रंप और उनके पति जेरेड कुशनर व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार भी बने। साल 2025 से अब तक, यानी कि दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद, तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की अनुमानित नेट वर्थ बढ़कर 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई। इस इजाफे की बड़ी वजह क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिजनेस लाइसेंसिंग डील्स और ट्रंप मीडिया ट्रुथ सोशल जैसे कारोबार बताए जाते हैं। आज भी उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप फैमिली बिजनेस में सक्रिय हैं, जबकि इस परिवार के कई सदस्य प्रशासन और सार्वजनिक भूमिकाओं में भी दिखाई देते हैं। अब बात पैसों की गणित की करते हैं। असली कहानी क्या है? असली गेम बदल दिया क्रिप्टो ने। पिछले एक साल में ट्रंप ने लगभग 1.2 अरब डॉलर यानी करीब 11,400 करोड़ की कमाई सिर्फ क्रिप्टो से की है। अब सवाल है, क्रिप्टो से आखिर पैसा आया कैसे? दरअसल ट्रंप ने सिर्फ बिटकॉइन खरीदकर पैसा नहीं कमाया, उन्होंने अपना खुद का क्रिप्टो बिजनेस शुरू किया। आपको बता दें कि ट्रंप परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF, जिसकी साल 2024 में स्थापना हुई थी। इस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत ट्रंप की कंपनी का USD1 स्टेबल कॉइन पाकिस्तान की डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी बिक्री से 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई हुई। ये सवाल है कि स्टेबल कॉइन क्या होता है? आसान भाषा में समझाओ तो ज़्यादातर क्रिप्टो की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन स्टेबल कॉइन ऐसा डिजिटल टोकन होता है जिसकी कीमत किसी असली करेंसी जैसे अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है। इसलिए इसकी कीमत में आमतौर पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। सरल शब्दों में, अगर बिटकॉइन रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता है तो स्टेबल कॉइन सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की तरह होता है। इस डील का मकसद है विदेश से पाकिस्तान आने वाले पैसे और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान और तेज बनाना। यहाँ एक सवाल, गवर्नेंस टोकन क्या होता है? इससे ऐसे समझिए, अगर किसी कंपनी का शेयर आपको मालिकाना हक देता है तो गवर्नेंस टोकन आपको सिर्फ कुछ फैसलों पर वोट देने का अधिकार देता है। यानी आप कंपनी के मालिक नहीं बनते, लेकिन कुछ नीतियों पर अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति विदेश से पाकिस्तान पैसा भेजता है तो फ्यूचर में ऐसे डिजिटल टोकन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बताया जाता है कि इस समझौते को लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अधिकारियों के बीच बहुत सारी मीटिंग हुई है। इन मीटिंग्स में पाकिस्तान के जो शीर्ष नेतृत्व की भी भागीदारी रही। कई एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक क्रिप्टो डील नहीं, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बदलते आर्थिक और डिजिटल रिलेशनशिप्स के तौर पर भी देख रहे हैं। वहीं ट्रंप के वित्तीय खुलासों से ये भी पता चलता है कि ऐसे इंटरनेशनल समझौते और उनके क्रिप्टो बिजनेस ने उनकी डिजिटल संपत्ति को तेज़ी से बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
मीम कॉइन से भी उन्होंने अरबों कमाई की है। अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ट्रम्प की एक और कंपनी CIC डिजिटल LLC ने ट्रम्प के नाम और चेहरे वाला एक मीम कॉइन लॉन्च किया। अगर आपको मीम कॉइन समझ नहीं आता तो इसे ऐसे समझिए, ये ऐसा क्रिप्टो टोकन होता है जिसकी कीमत कई बार टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उसकी लोकप्रियता और लोगों के उत्साह पर निर्भर करती है। यानी लोग खरीदते गए, कीमतें बढ़ती गई और बिक्री से ट्रम्प की कंपनी ने $600 मिलियन से ज़्यादा की कमाई कर ली। हालांकि बाद में इन कॉइन्स की कीमत काफ़ी गिर गई। सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, अब सोचिए क्या ट्रम्प सिर्फ क्रिप्टो बेचकर पैसा कमाते हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी कमाई के कई और रास्ते भी हैं। होटल और रिजॉर्ट दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रम्प के नए होटल्स, रिजॉर्ट और कॉन्डो प्रोजेक्ट शुरू हुए। इन डील से भी करोड़ों डॉलर की कमाई हुई। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान इनमें से कई देश अमेरिका के साथ टैरिफ, मिलिट्री एड और दूसरे बड़े डील्स पर बातचीत भी कर रहे थे। यही वजह है कि आलोचक सवाल उठाते हैं, क्या प्रेसिडेंट पोजीशन और बिजनेस दोनों साथ चलने चाहिए? सिर्फ नाम बेचकर भी करोड़ों कमाए गए हैं, ऐसा भी होता है। अब यहाँ कहानी जो है वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ट्रम्प ने सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करके भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने नाम वाली घड़ियाँ बेची, गिटार बेचे, बाइबल बेची, स्निकर्स बेचे, परफ्यूम तक बेच डाले और सिर्फ घड़ियों से ही करीब 448 करोड़ रुपए की कमाई की। यानी कई लोगों के लिए ट्रम्प सिर्फ एक नेता नहीं, एक ब्रांड भी हैं। अगर आपको लगता है कि किताबें ज़्यादा पैसा नहीं कमाती तो ट्रम्प एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी अलग अलग किताबों जैसे कि सेव अमेरिका, लेटर्स टू ट्रम्प और अमागा जर्नी से उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। यानी राजनीति भी, ब्रांड भी, पब्लिशिंग भी। अब शायद ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि मुकदमों से भी पैसा उनकी जेब में आया है। ट्रम्प ने ABC, CBS, मेटा और दूसरी कंपनियों के खिलाफ मुकदमे किए। इनमें से कुछ मामलों में सेटलमेंट के जरिए उन्होंने करोड़ों डॉलर मिले। अब हालांकि इन मामलों को लेकर अलग अलग कानूनी और राजनीतिक राय भी बन रही है। अब सवाल आता है, आखिर ट्रम्प इतने अमीर कैसे बने? अगर पूरी कहानी को मैं एक लाइन में समझाऊं तो ट्रम्प सिर्फ रियल एस्टेट वाले बिजनेसमैन नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड बना दिया है। रियल एस्टेट, क्रिप्टो, बुक्स, लग्जरी, पब्लिशिंग, प्रोडक्ट्स, लाइसेंसिंग, होटल्स, मीडिया डील्स और कई दूसरे बिजनेस, इन सभी से उन्होंने कमाई की। यानी उन्होंने अपनी पहचान को ही बिजनेस में बदल दिया। एक समय था जब ट्रम्प की पहचान सिर्फ एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर होती थी, लेकिन आज उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट से नहीं बल्कि क्रिप्टो और ब्रांड बिजनेस से आता दिखाई दे रहा है। हालांकि उनकी इस कमाई को लेकर सवाल भी उठते हैं। ट्रोलर्स का कहना है कि प्रेसिडेंट पद और निजी बिजनेस के बीच हितों का टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जबकि उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ट्रम्प एक सफल बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने ब्रांड की ताकत का फ़ायदा उठाया। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ एक शानदार बिजनेस मॉडल है या फिर सत्ता और कारोबार के मेल से पैदा होने वाला विवाद?